चूल्हा बनाएंगे हम चाय चूल्हे पर, लेकिन समझेंगे मार्केटिंग के फंडे। है ना मजेदार? जिंदगी का मैनेजमेंट और प्रबंधन समिति का एक बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे आज हम इस चूल्हे से और चूल्हे के माध्यम से जो हम बनाएंगे उस सारी चीजों से। चलिए चलते हैं और चलाते हैं। सबसे पहले इसे चूल्हे को जलाने के कंसेप्ट को समझिए। मैंने एक टेम्परेरी चूल्हा बनाया है और इसकी जो साइज है वो थोड़ा सा इसके हिसाब से रखा जाएगा, थोड़ा सा और ज्यादा कर दिया जाए। आई होप सो थोड़ा कम है, मेरे ख्याल से अब चूल्हा साइज फिट हो गया। पहले तो इसका मुंह देख लें कि जितना बड़ा भगोना है चूल्हे का साइज उतना ही होना चाहिए, यानी कि क्षमताओं के आधार पर ही प्रबंधन और मैनेजमेंट करना चाहिए। यहाँ बहुत सारी लकड़ियां रखी हैं, लेकिन ये सब लकड़ियां जो हैं छोटी घास पत्ते हैं, जैसे हम जलाएंगे आग जल्दी पकड़ लेंगे और बहुत जल्दी जल जाएंगे, लेकिन लंबे समय तक आग को बनाए रखने के लिए एक मोटे लकड़ की जरूरत पड़ेगी जो काफी देर तक हमें आग देगा, यानी कि ऊर्जा देता रहेगा। इसी प्रकार से किसी प्रकार का आंदोलन हो या कोई भी खास चीज हो, उसके लिए सबसे पहले तो एक कार्यकर्ता चाहिए होते हैं जो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो, लेकिन एक बड़ा लकड़, एक मजबूत आदमी भी चाहिए जो काफी देर तक उसमें आग जलाए रखे, जिंदा रखे, उस झील्स की तरह से उसके अंदर जिजीविसा हो, अपने काम के प्रति लगन हो। तो चलिए करते हैं काम। मैं इसको आग को जलाता हूं। सबसे पहले पत्ते और मोटा लकड़ तो अभी नहीं है क्योंकि हमें चाय बनानी है, तो मैं इस लकड़ से ही काम चला लूंगा। इसे ही मोटे लकड़ बना लेंगे और सूखी लकड़ियां होंगी तो और भी मजा आएगा काम करने में। और ये जो है इसे हम मोटर लकड़ समझ सकते हैं अभी फिलहाल। मुझे इसमें आग जलानी है और आग जलाने के लिए थोड़ी सी घास चाहिए जो बहुत जल्दी आग पकड़ ले और जल जाए। तो चलो शुरू करते हैं जिंदगी का मैनेजमेंट और फंडा। मैंने इसमें आग लगाई, छोटी छोटी घास इसके अंदर इसको आग को बनाए रखेंगी। कार्यकर्ता चाहिए होते हैं किसी भी आंदोलन या किसी भी मैनेजमेंट और काम के लिए, जैसे कि घास है ये, और फिर उसे मोड़ देने के लिए एक नेतृत्व चाहिए होता है। लेकिन इससे पहले मैं इसमें दूध और पानी तो डाल दूं। कुछ भी चीज बनाने के लिए, जिंदगी में कोई कार्य करने के लिए, सफलता लेने के लिए सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। और आप समझ जाएंगे तो सिस्टम आपके साथ काम करेगा और आपके लिए काम करेगा। देखिए ये आग पकड़ रहा है,
और देखिए ये आग बुझेगी नहीं, क्योंकि हमें इसमें छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का एक कहना चाहिए योगदान इसमें मिल रहा है। अभी इसलिए बुझ गया कि मैं पानी लगाने में रह गया और इसको ज़्यादा देर तक वो नहीं कर पाया, पानी और दूध लगाने के चक्कर में। इसे सूखी लकड़ियां चाहिए अब, और चाहिए थोड़े से सूखे पत्ते। और कंटिन्यू कनेक्टिविटी एक बहुत लंबे समय तक, चाहे वो मैंने बताया ना कोई आंदोलन हो या कोई गतिविधि हो और या फिर कुछ और, छोटे कार्यकर्ता जरूर चाहिए, उनके बिना ये आग जल नहीं सकती। हालांकि उनको समझ नहीं होती, थोड़ी देर बाद भड़बड़ाकर जल जाते हैं वो, लेकिन वो बाकी सबको समझते जाते हैं। अगर हम देश के आंदोलन की बात करें, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय छोटे छोटे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिनके नाम भी अभी हम नहीं जानते, वो जल के खत्म हो गए, लेकिन बड़ा लक्कड़ के रूप में थे महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ये ऐसे वो लोग थे जिन्होंने बड़े लक्कड़ का काम किया, प्लानिंग की, सोचा और उस उष्मा को जो युवाओं के अंदर थी उसको हिस्सा बना दिया। इस प्रकार से छोटे छोटे लक्कड़ जरूरी हैं जिंदगी में भी, और किसी संस्था को चलाने के लिए भी और आंदोलन को। देखिए जैसे मैंने घास को रखा, एकदम किसी तेजी के साथ ये आग पकड़ती है, लेकिन ये जल्दी खत्म भी हो जाती है। जितनी तेजी के साथ ये आग पकड़ती है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाती है, लेकिन जिंदा रहता है, देर तक ऊर्जा देता है किसी चीज को, तो वो होता है बड़ा लक्कड़। और आपको तय करना है जिंदगी में कि आपको बड़ा लक्कड़ बनना है या फिर घास, थोड़ी देर के लिए जल के खत्म। जिंदगी को और प्रकृति को समझ लीजिए यार। वैसे एक बात बताऊं, मैंने बचपन में पढ़ा है कि सब चीजें होती हैं, कुछ भगवान प्रकृति को भगवान मानते हैं, वो कुछ मानता है, कुछ मानता है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रकृति के तौर तरीके को समझ लो, सामाजिक सिस्टम बिल्कुल वैसे ही होता है। छोटे छोटे लक्कड़ से जिंदा रखी जाएगी ये आग। और एक चीज और, जब हम आग जला लेते हैं थोड़ी देर के लिए राख बनती जाती है तो वो राख बाकी आग को ठंडा कर देती है। तो इसलिए चूल्हे की राख साफ करते रहो। अगर लंबे समय तक आग जलानी है तो उस राख को भी साफ करना होगा। मैनेजमेंट में इसे समझ लीजिए कि आप लोग कैसे रात को चिंता रखें।
एक लंबे समय तक कोई चीज अगर चल रही है तो उसमें बदलाव कर लेना चाहिए। ज्यादा देर में बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं अब कुर्सी का उपयोग करूंगा बैठने के लिए। आई होप सो आपको जो वीडियो बन रही है, जो जानकारी मिल रही है, आपको समझ में आ रही होगी। और धीरे धीरे वो आग अपना काम कर रही है। दूध और चाय बनकर तैयार हो गए। आगे से रखेंगे ध्यान और करेंगे फिर एक दिन और प्रबंधन की टीम की बात, जिनकी मैं दोनों चीजों को, मेरे पास ये कपड़ा है, देखिए, तो हम अपने लक्ष्य को पा लिए और उस मैनेजमेंट को समझ गए। अब ज्यादा देर हमें इसमें ज्यादा लक्ष्य जानने की जरूरत नहीं है। जो है बस उसी को जलने दो और उबलने दो, बाकी को बुझने दो, क्योंकि अभी इतने की आवश्यकता है। शायद महात्मा गांधी ने जो कहा था वो भी सही है। जब देश आजाद हो गया था तो उन्होंने कहा था कि अब इस कांग्रेस को खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो इस सिस्टम को। शायद वो बात सही थी मेरे ख्याल से। अगर मैं इसे देखूं कि जब मेरी चाय बन गई, अब इसे कोई औचित्य नहीं है, तो अननेसेसरी आग जलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में हमें इस आग को, बड़े लकड़ों को बुझाना पड़ेगा, ताकि कल फिर दोबारा जरूरत पड़ने पर ये उपयोगी हो सके और काम आ सके। तो आज की बात हमारी इतनी ही, और यही है हमारा मैनेजमेंट का फंडा। फिर करेंगे बात और दूसरी चीजों पर। नमस्कार।